राउत साहब, वेस्ट इंडीज और इंडिया के दरमियान जो डेड रबर टेस्ट मैच मैं इसको कहूंगा जारी था, वो खत्म हो गया। लेकिन इंडिया ने भी इसको डेड रबर की तरह ही फिनिश किया। टोटली क्लूलेस वेस्ट इंडीज दिखा है। टोटली कुछ भी बात करने के लिए इस मैच में नहीं है। आप बस है तो इंडिया के बॉलर्स की फिरकी, सिराज की पेस, जडेजा कुलदीप की फिरकी और टोटल वन साइडेड मैच। फर्क नजर आया। ऐसा लगा तो क्लब की टीम जो है वो अगेंस्ट इंडिया, एक जेएन टीम जो नंबर 1 टीम है, ऐसा लगा क्लब लेवल की कोई टीम खेल रही है, शायद वो उससे बेहतर खेल रही होती। एशिया कप में लगे हुए थे जी, एशिया कप में मुकाबला नहीं भाई, वो फिर भी T20 फॉर्मेट था। वहां पे इंडिया के मुकाबले अच्छे हुए थे। श्रीलंका ने टफ टाइम दिया, पाकिस्तान ने फाइनल में मुकाबला किया, बांग्लादेश ने भी एक टाइम पर जो पहली नीति उसमें इंडिया को पकड़ा। ये बड़े फॉर्मेट में स्पेशली ओडीआई और फिर जब टेस्ट की बारी आती है और उसमें अगर ये छोटी टीम्स इंडिया के सामने आती है, वहां तो मुकाबला ही नहीं होता। यहाँ पे मुझे लगा बुमराह लुक्स टायर्ड. It is no doubt that he is the greatest fast bowler so far. Till I believe again it's a team game. इसमें लेकिन जो सर्टन स्किल सेट है किसी के जो रन थ्रू कर जाता है उसमें बुमराह में है यार। उसने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तगड़ी बॉलिंग है। मुझे ये शक पड़ता है उसकी जो टाइटनेस है ना ऑस्ट्रेलिया वाली है, इंजरी जो निकल्स है ना वो निकले नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा याद रखना, जब आप करोगे ना लंबा टूर ऑस्ट्रेलिया का और जोर लग गया हो आपका, तो वो आपकी जो निगल्स है ना, वो जो एक्स एंड पेन्स है ना, वो एग्जैक्ट 6 मिनट तक जिस्म में रहते हैं। और यही वो बात करते हैं हम माइंड सेट, और वही जो मसल मेमोरी की जो बात करता हूँ, जब इतनी टफ क्रिकेट जब आप खेल के आते हैं ना, आपके अंदर वो फंसी होती है, वो जिस्म के हर मसल्स के अंदर फंस जाती है कि आपका फोकस वो आ जाता है, आपका लेंथ वो आ जाती है। हम करंट सिचुएशन पर बात करें, अभी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज चल रहा है, उसके बारे में क्या ख्याल है? इंडिया की परफॉर्मेंस थ्रू आउट तो बहुत अच्छी जाती ही जाती है, उसमें उनकी बी टीम आई हुई है वो भी, लेकिन बी टीम में भी बहुत अच्छे नाम हैं जो कि उनकी ए में होते हैं ऑलरेडी। तो सवाल टीम है वेस्ट इंडीज की, इंडिया की। अच्छा, इंडिया पिछले 1 साल बाद टेस्ट मैच जीता है अपनी होम सॉइल पर। लास्ट 3 टेस्ट सीरीज हारा है वो, न्यूजीलैंड से हारा था, ऑस्ट्रेलिया से भी हारा था। ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज तो नहीं थी इंडिया। मैं 30 टेस्ट सीरीज वो इंडिया में नहीं हुई थी ना, वो तो अगेन 3 टेस्ट सीरीज इंडिया एक बराबर की, जीता तो नहीं, न्यूजीलैंड से भी हारा, ऑस्ट्रेलिया से भी हारा, आखिरी बार जीता था बांग्लादेश से। हाँ, तो छोटी टीमों के खिलाफ अच्छा खेल लेता है। सीरियसली? हाँ, तो बस बांग्लादेश से जीता था लास्ट ईयर। बीजीटी का टाइटल 10 साल रखा है ना अपने पास। टेस्ट के ऊपर भी देखिए, मुझे खुली जीत तो थी इंडिया की, सीधी सी बात है, वो तो पहले ही पता था। आप देखें इस साल 7वां टेस्ट मैच खेल रहा है वेस्ट इंडीज, और पहली दफा होगा कि 200 की है, पहली दफा हुआ कि उन्होंने 200 किया है। तो आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें यार, वेस्ट इंडीज के खिलाफ कौन सा इतना, जितना मर्जी वो फाइट बैक कर ले, ठीक है, हमें वो हरा के गए इसी साल में। अब वरी कैन देखें, वरी कैन ने हमारे खिलाफ 2 मैचेस में, मैंने पहले भी मेंशन किया, 19 विकेट लिए हैं, इसमें दोनों में वो एक बार आउट नहीं कर पाए इंडिया पूरी को। सो ये क्वालिटी का फर्क है। ठीक है, यहाँ पे पिचेस उतनी ट्रू स्पिन नहीं है, जैसे आज हमारी जो पिच थी कजाफी की, गर्चे कोलैप्स हुआ बीच में, मगर एक दफा लगा कि जैसे ठीक बैटिंग पिच है, ठीक है ना, थोड़ी बेहतर हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा हाथ हुआ कि हम भी कह रहे हैं कि यार ट्रू स्पिन पिच बनाए, तो हम भी नहीं खेल रहे, तो इंडिया भी ट्रू स्पिन नहीं बना रहा, क्योंकि ये ट्रू स्पिन से न्यूजीलैंड के हाथों फंसे हैं थोड़ा सा। मैं मानता हूं कि वेस्ट इंडीज थोड़ी वीक टीम है, लेकिन आपने तो उनकी शलवार उतार के पता नहीं उनके साथ क्या क्या कर लिया है। वो बेचारे काले सोचकर तो आए थे कि हम जाकर जिस तरह पाकिस्तान को ठोका, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हमने ठोका, इसी तरीके से हम इंडियन टीम को भी हराएंगे, लेकिन उनको पता नहीं था कि आगे पिताश्री खड़े हैं। मतलब पहले आपने हमें ठोक लिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़े तसल्ली के साथ। देखो, पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज किया था वेस्ट इंडीज ने, पाकिस्तान जब आए थे, ये लास्ट ईयर की बात है, और आज इनकी औकात असल पता चल गई जब इनका मुकाबला हुआ हिंदुस्तान के साथ। बात है तो बेचारा वेस्ट इंडीज तो कभी अंदर ही नहीं था, आज थोड़ा अंदर आने की कोशिश की है बाहर जाने से। दो चीजें हुई, एक तो मैंने आपसे कहा था यार, मैंने जो प्रेडिक्ट किया कुलदीप की 5 विकेटें, वो तो हुई नहीं, आपने कहा भी पिक्चर बाकी है, कल हो जाएंगी, हो गई। एक ये चीज। दूसरा, मुझे और आपको लग रहा था फॉलो ऑन नहीं हो पाएगा, वो हो गया। वेस्ट इंडीज मैंने कहा था करवाएगा ही नहीं। गौतम का बेस्ट फ्रेंड है ना, बड़ी है ना, बहुत उसने बता दिया था, लेकिन नहीं कराना चाहिए था, बहुत बैड डिसीजन करा है। क्यों आपको लगता है? क्योंकि बॉलर्स थके हुए होते हैं, फील्ड थकी हुई होती है ना। 173 for 2 है, साबित कर दिया 173 for 2। क्या आप टायर्ड हो चुके थे? और क्या, बिल्कुल, हाँ जारी कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप ये देखो ना यार, 173 for 2, किसी को आप बोलोगे कोई मानेगा नहीं, वो ये बोलेगा भाई ये तो पूरी टीम आउट हो जाती है। वो टीम कौन सी थी? ये वाली थी, व्हाटएवर, ये भी थी तो ठीक है। 2023 में तो ये भी थी, तो 16 में हम भी नंबर 1 टेस्ट 16 में और 25 में बहुत फर्क है, 23 में 25 में तो कम फर्क है। वही तो मैं कह रहा हूं कि बीजीटी खत्म हो गई ना। 24 में भी अगर मोस्ट विकेट टेकर था वो तो बुमराह ही था, तो अभी तो नहीं है। कल ही मैं जेरेड टिम्बर को सुन रहा था, ये थोड़ी बाइसनेस आ रही है वैसे यहाँ पे छोटी टीम्स के खिलाफ। सीरियसली चले मैं मेरी मना सुने, कल ही मैं जेरेड टिम्बर को सुन रहा था, वो ये कह रहा था कि करंटली बुमराह जेन्युइनली नंबर 1 बॉलर नहीं है, बिकॉज़ वो आज से 1.5 साल पहले जो कुछ कर रहा था वो भी नहीं कर रहा। तो बिल्कुल ऐसे ही इस टूर्नामेंट में भी बुमराह कोई बहुत वाइब्रेंट तो नहीं रहा, बड़ी बुरी तरह बेटा। इंडिया सिर्फ इसलिए टूर्नामेंट जीत गया है कि हम उनसे ज्यादा बुरी। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद सिराज उनकी जगह लेते हुए नजर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में? बिल्कुल उसने इवन इंग्लैंड में उस वक्त पे वो उसने अपना हाथ खड़ा किया जिस वक्त नजर आ रहा था कि इंग्लैंड को
एक स्ट्राइक बॉलर की जरूरत है जो पूरे पैक को के लिए एक इम्पैक्ट क्रिएट करे, और उसने वो आखिरी टेस्ट मैच में किया। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द साइड, बिकॉज जडेजा जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहा है, इंग्लैंड में भी उसने जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी, इस टेस्ट मैच में जिस तरह से खेला, केएल राहुल की एक टाइम पे लगा था कि क्रिकेट ही खत्म हो गया, उसका वापस कम बैक करना, इंग्लैंड में स्कोर करना, अभी इस मैच में भी सेंचुरी स्कोर की है, ध्रुव जुरेल ने जो सेंचुरी स्कोर की है, शुभमन गिल ने जिस तरह से 50 किया है, और जसवाल को अब अपनी गेम अब इसलिए भी करनी पड़ेगी बिकॉज अभिषेक शर्मा व्हाइट बॉल क्रिकेट में जहां उनकी जगह ले रहा है, वहां पे वो टेस्ट क्रिकेट में भी आ जाएगा जितना वो अच्छा खिलाड़ी है। सो आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे, मैं सिर्फ एक फैक्ट स्टेट कर रहा हूं कि इंडिया के लिए ये जीत बहुत जरूरी थी। वो 3 टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका अपनी रीसेंट हिस्ट्री में, और वो तीनों टफ टीम्स के खिलाफ थी। लास्ट टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीता था, तो उनको उनके अपने कॉन्फिडेंस की बहाली के लिए जरूरी था कि वो इस किस्म की किसी टीम अच्छा, लेकिन बांग्लादेश अभिषेक शर्मा है नहीं, आगे आ सकते नहीं, आगे अगर जयसवाल नहीं चलता तो फिर तो आ सकता है। लेकिन ये है कि जो बांग्लादेश के खिलाफ भी वो सीरीज जीते थे, वो अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीते थे। वो एक बहुत जबरदस्त, ये नहीं है कि बिल्कुल नेक टू नेक आकर मतलब वो खेले हैं। और छोटी टीम्स के साथ इंडिया का टेस्ट मैच होता ही कितना है, ये अभी वेस्ट इंडीज है, इसके अलावा तो बड़ा कम, मतलब साल में मेरे ख्याल से उनके टेस्ट मैच इतने होते हैं कि वो एक आधी टीम इस तरह की निकल आती है, उसके खिलाफ भी उनका पूरा ए टीम नहीं जाती है। अभी इसमें भी उनकी बी टीम है, और बी टीम अगर कहीं ना कहीं कुछ कर रही है, लाइक वो अगर उनको डिफिकल्टी आ रही है तो वो तो चलो समझ आता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने सरफराज को यूज किया था, मेरे ख्याल सरफराज खान उनका प्लेयर था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे ठीक से याद नहीं है। हाँ, जो उसने आई थिंक ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, उसने शायद रणजी ट्रॉफी में, कुछ इस तरह का उसका स्कोर था, लेकिन वो नहीं चल सका। विराट कोहली नहीं चल सका उसमें कोई भी इतना खास कुछ भी नहीं कर पाया था। न्यूजीलैंड अपनी होम सीरीज में आई थिंक 20 साल के मार्जिन के बाद शायद जीता था इंडिया की होम ग्राउंड में। तो वो ये है कि रिकॉर्ड्स हैं मुल्कों के, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो टेस्ट मैचेस हो ही नहीं रहे हैं। वो 5-5 टेस्ट मैच खेलने के बाद इतने मंझे हुए खिलाड़ी बन जाते हैं कि वो जब कल को ये ओडीआई या ये T20 होता है उनको फर्क नहीं पड़ता, ऑल्दो वो रेड बॉल है, लेकिन हमारा इतने मसाइल हैं, ये कहाँ ही खेलेंगे इतना। खेलने से ही आपका टेम्परामेंट बनता है ना, आपकी कंसिस्टेंसी बनती है ना। अगर आप रेड बॉल, अगर आप पूरा दिन क्रिकेट नहीं खेल सकते हो तो इट मींस कि आपकी फिटनेस ही ठीक नहीं है। अब बाबर आजम को अगर आप कह रहे हैं कि यार बाबर आजम जो है वो टेस्ट खेले जाके और वो टेस्ट में परफॉर्मेंस दे, तो आप मानेंगे कि बाबर आजम ने कुछ किया है। तो जो बंदा ओडीआई में नहीं कर पा रहा, T20 में नहीं कर पा रहा, 20 ओवर 40 ओवर नहीं खेल पा रहा, वो टेस्ट मैच में क्या खेलेगा? कहाँ से उसके अंदर इतनी फिटनेस आएगी? और तो वो कुछ कर नहीं रहा है। मैं तो नहीं देख रही कि बाबर आजम कहीं भी और परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये बहुत खतरनाक किस्म का मैच हुआ है, लिटरली बहुत अनबिलीवेबल किस्म का ये मैच हुआ है। इंडिया ने ये मैच जीतकर एक और मतलब स्टेटमेंट दे दी है, और WTC की पॉइंट टेबल के ऊपर इंडिया अपनी जीत की मोहर लगा चुका है। ये WTC का एक नया जो टूर्नामेंट है वो चल रहा है, क्योंकि पहला वाला आपको पता है कि इंडिया बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से, इंडिया के 98% चांसेस थे कि वो क्वालिफाई कर जाए, लेकिन फिर भी क्वालिफाई नहीं किए थे। तो वो सारी खुरचन, सारा बदला, सारा सब कुछ जो है वो इंडिया इसमें निकाल रहा है। और सबसे पहले इनके हत्थे चढ़ गई वेस्ट इंडीज की बेचारी टीम। मैं तो बेचारी ही बोलूंगा, ये बेचारी ही टीम है ये वेस्ट इंडीज की, क्योंकि वो बेचारे सोचकर क्या आए थे कि हम पाकिस्तान को जिस तरह हमने हराया, हम जाकर इंडिया को भी हराएंगे, हम जाकर इसको भी हराएंगे, हम उसको भी हराएंगे, हम अपनी टेस्ट को। इंडिया ने बोला इधर खुत्ती में रख के चपेड़े मारे, जिस तरह इंडिया के इनके वेस्ट इंडीज के बैट्समैन गए हैं। 14 रन यहाँ पर जॉन कैम्पबेल ने बनाए हैं, उसके अलावा 38 रन यहाँ पर एलिक एंथनीज ने बनाए हैं, जो कि पाकिस्तानी ओवर के अंदर। अबे भैंस की टांग, इनसे अच्छा कि ये साले टेस्ट मैच को छोड़ के T20 सिर्फ खेलें। T20 में तो अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया, और ओडीआई की तो सीरीज हराई है पाकिस्तान को, तो वहां पर तो ये फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन जहां तुम बात कर रहे हो इस टेस्ट मैचेस की, तो टेस्ट मैच में तो इनके आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और मैं शुक्र अदा करता हूं कि इनका एक टेस्ट मैच जो पाकिस्तान के साथ हो जाता है, तो हमें भी कोई टफ टीम मिल जाती है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत टफ टीम है वेस्ट इंडीज, ये हमारे लिए बहुत टफ टीम है। वरना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनसे तो हमारा मुकाबला है ही नहीं भाई। ये जब आती है, हमने किताब पे पेन से लिख के रख देना होता है कि भाई हम ये सीरीज हारने वाले हैं। जब वेस्ट इंडीज आती है तब हमारे लिए यही टफ सीरीज होती है कि भैया वेस्ट इंडीज आ रही है, ये बहुत टफ सीरीज होगी, इसके अंदर हमने किस तरीके से वेस्ट इंडीज को पकड़ना है। उसमें भी वो वेस्ट इंडीज के जो काले हैं वो हमको पेल के चले जाते हैं, क्योंकि T20 में फिर भी हर टीम बराबर की आ जाती है, चाहे बड़ी हो या छोटी हो। ओडीआई फॉर्मेट में और मुश्किल होती है, और रेड बॉल में तो ऐसा लग रहा है कि जमीन और आसमान जितना डिफरेंस आ गया है। कभी ना बड़ा दिल दुखता भी है वेस्ट इंडीज को देख के, ठीक है। ब्रायन लारा का दौर होता था, हाँ, ब्रायन लारा का फिर भी वो उस दौर में वेस्ट इंडीज नॉर्मल थी, लेकिन हमने वो क्रिकेट देखी नहीं है। लेकिन हमने उसके अलावा फिर भी जितनी देखी है, वीडियोस वगैरह में देखी है यार, 80s की जो क्रिकेट थी वेस्ट इंडीज की, यार वो कितना बड़े लेवल पर होती थी। और आज ऐसा लगता है कि शायद आयरलैंड की टीम भी इनसे कोई बेहतर फाइट कर जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो फिर हमें यही याद आता है कि यार अभी वेस्ट इंडीज तो पाकिस्तान भी आई थी, फिर हम कहते हैं यार उस टाइम तो ऐसा नहीं था, वो तो अच्छी टीम लग रही थी। ये जो इनका वेरिकेन था, जिसको भारत के बॉलर्स ने, सॉरी भारत के बैट्समैनों ने, जडेजा, ध्रुव जुरैल और ये जितने थे राहुल वगैरह साहब ने दुबा बनाया हुआ था, यही वेरिकेन हमें तो खेलने नहीं दे रहा था। वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच जीत गई थी यहाँ पे पाकिस्तान में। हमने सोचा था स्पिन विकेट है तो हम इनको फंसा लेंगे, लेकिन स्पिन में हमने बना के इनके स्पिनर ने हमें, हमारे बैट्समैनों को तिगड़ी का नाच नचा दिया। ऐसी फ्लाइटेड डिलीवरीज, ऐसी स्पिन डाले कि हमसे वो खेलते ही नहीं बना। तो ये वेस्ट इंडीज की टीम ऐसा नहीं है कि शायद इंडिया के अगेंस्ट इतनी बुरी लग रही है या इतनी मिन्नू टीम लग रही है, पर पता नहीं ये इतनी छोटी टीम है भी नहीं, इसलिए कहा जाता है कि हम कह रहे हैं क्योंकि जब पाकिस्तान आई थी तो भाई सीरीज बराबर हो गई थी, एक आप जीते एक वो जीते। फिर जब आप वेस्ट इंडीज गए थे पिछली WTC साइकिल में, तो उस टाइम भी एक आप जीते एक वो जीते। पाकिस्तान में भी यही नतीजा था, वेस्ट इंडीज में भी यही नतीजा था। तो आप तो इतना आसानी से वेस्ट इंडीज को पेल नहीं पा रहे। तो आज तो उन्होंने तो खैर इस वेस्ट इंडीज टीम को भुरकस ही निकाल दिया ना।
लेकिन इनका पांचवा दिन मैं कह रहा हूँ, पांचवा दिन इनका जाता है वो वाला, वो लग रहा होता है जैसे क्ले कोर्ट में मैच हो रहा होता है, मगर यहाँ पे अभी तक पिच ठीक है इनकी। कि मैच तो शुरू होने से पहले ही इंडिया का था, मैच शुरू होने से पहले ही इंडिया का था, और T20 में भी इतना अच्छा नहीं खेल रहे, वनडे पे भी इतना अच्छा नहीं खेल रहे। और दूसरा अपना फॉर्मेट है जी वो दूसरा इनका जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन अथेंस है, वो जो अंडर 19 से है, वो शुभमन गिल के साथ खेला। मैंने कल आपको बोला था ना कि शुभमन गिल सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे वर्ल्ड कप अंडर 19 2018 में, तो नंबर 1 पे ये था, इसके 418 रन थे, 200 किए हुए थे इसने। और ये दूसरा वेस्ट इंडियन बैटर है जिसने अंडर 19 में एक टूर्नामेंट में 200 की हो, ठीक है। सो ये बड़ा अच्छा प्लेयर है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें जरूर कर पाएगा, बट नहीं खेल पाया। अब आते हैं कुलदीप यादव पे। आपके लिए, आपने अगर देखा हो तो आपके लिए थोड़ी सी हैरानकुन बात होगी, एटलीस्ट क्रिकेट फैंस के लिए, कि ये बेसिकली व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट माना जाता है, बट इसका पहला डेब्यू टेस्ट बॉलर के तौर पर हुआ 2017 में खेला। और उसके बाद जो हम बात कर रहे थे कि कुलदीप यादव उसके बाद टेस्ट ऐसे खेला जैसे वो ना शादियों के ऊपर जितने के बच्चे को नहीं फंटा जाता, जाओ देखा लाया और जा नान लाया, वो वाला चक्कर है, ठीक है ना। अब पहला ये खेले हैं 2017 में, फिर एक साल के बाद 2018 में इनकी बारी आई। 2018 में इन्होंने चौथा अपना टेस्ट मैच भी खेला। अब आगे सुनिए, छठा टेस्ट मैच 2019 में खेला, 7वां टेस्ट मैच 2021 में खेला, 8वां टेस्ट मैच 2022 में, और 9वां टेस्ट मैच 2024 में। ठीक है, तो ये तरतीब रही है, यानी एक टेस्ट तो दूसरे टेस्ट से साल का गैप रहा है। अब इसका 5th फाइवर है, और दूसरा ये 2018 में जो इसने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक फाइवर लिया था और अब भी लिया है। सो वैसे इनका 5वां है। सो देखें, ये ना एक बहुत बड़ी एक मैं कहूंगा कि जो असल में हम जो बात कर रहे होते हैं उसमें यंग क्रिकेटर जो होते हैं, जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी लोग काफी सुन रहे होते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड लोग सुन रहे होते हैं। तो मैं उनको कहूंगा कि ये उनके लिए ना बहुत बड़ी एक सीख है। कुछ बॉलर अभी वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा खेल रहे हैं जो तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, और तीनों में अच्छे वो स्विच भी करते हैं। मिसाल के कुलदीप यादव है, आप कुलदीप यादव के ना इवन के एक वरुण चक्रवर्ती भी एक अच्छा बॉलर है जो व्हाइट बॉल उनका रेगुलर खेलता है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, लेकिन कुलदीप में एक खूबी है जो कि अगर आप स्पिनर हैं तो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। वो ये है कि T20 खेल रहा हो, वनडे खेल रहा हो, टेस्ट खेल रहा हो, सबके अंदर एडजस्ट अच्छा करता है। और एक खूबी है कि T20 में भी ये बॉल खींचता नहीं है। अगेन वही शुभमन गिल वाली बात कि जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है वो हर फॉर्मेट खेल सकता है, जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है वो हर फॉर्मेट खेल लेता है, ठीक है ना। उसमें अडॉप्टेशन होती है कि वो किसी भी फॉर्मेट में आके वो कर सकता है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।